खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम रिवाइवल बेदारी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम को आप हर जुमा और हफ्ता सुबह 10 बजे और इसी तरह रात 10 बजे भी होशाना टीवी पर देखते हैं। इसके साथ साथ आप तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप होशाना टीवी के ऑफिशियल पेज को सर्च करें, बल्कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि तमाम एपिसोड्स आप तक पहुँच सकें। अपना फीडबैक भी दीजिएगा, अगर कुछ सजेशन हो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आप ज़रूर उसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग बरकत पाएँ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये बहन खुदा की खिदमत करती हैं FGA चर्च कालोके में, और इनकी गवाही हम सुनेंगे और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से खुदा उन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे दरमियान बहन शुमाइला मथेला मौजूद हैं। सिस्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे लिए और तमाम देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान खुदावंद यीशु ते इश्क को गुसाए ती तारीफ ते तमजीद हो तो जो अल्फाओं में का इब्तिदा इंतहा कहर करने में दिमा और शफकत में गनी खुदा है। सारा जलाल सारा ऑनर तेरे नाम के लिए है। यकीनन आए खुदावंद तो कादिर खुदा है, कुदरत से भरा हुआ खुदा है। आए खुदावंद ते इश्क को गुसाए करते हैं इस मौका के लिए, इस लम्हे के लिए और अपने भाई के लिए। आए खुदावंद यीशु तो इन सब को अपने जलाल में कसरत के साथ इस्तेमाल कर इस चैनल पर आए खुदावंद तेरी बरकत आ जाए। आए खुदावंद और लोग आकर सीखें आए खुदावंद, ताकि लोग जाने कि हमारा कादिर बड़ा है और उसमें कुदरत पाई जाती है। सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। आज के जो भी हमारी कन्वर्सेशन हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो और देखने वालों को बरकत मिले। ले छू बड़ी बरकत दे मसीह खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं हमें कि आपका बचपन कहाँ पर और किस तरह के हालात में गुजरा है। मेरा बचपन जो है वो कालो के गांव में गुजरा और इसके बाद मैंने फर्दर स्टडी के लिए शेखपुरा सिटी में मूव किया और इसके बाद मैंने जो भी स्टडी की वो शेखपुरा में की। जो टीचिंग थी वो भी मैंने वहीं पे की। और इसके बाद जब मैंने बाइबल में आगे बढ़ी हूँ, ग्रो किया है, तो मेरा वारबटन में टाइम गुजरा और इसके बाद वारबटन से फिर मैं लाहौर में गई। वहाँ पे जाकर मैंने FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी से BTH की सेमिनरी जो है वो कंप्लीट की। तो बचपन से किस तरह का माहौल आपको फैमिली से मिला या चर्च से कौन सा माहौल मिला? बचपन से मुझे अपनी फैमिली से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमारी फैमिली जो है नामी मसीही है, लेकिन मेरी माँ जो थी वो एक स्पिरिचुअल वूमन थी। कहते हैं कि जो माँ होती है वो आपका अच्छा उस्ताद होता है, तो उन्होंने मेरी अच्छी परवरिश की, खुदा में की और मुझे गीत सिखाती, दुआ करना सिखाती और मुझे खुदा के बारे में बताती कि वो खुदा कैसा कादिर है, वो हमारे साथ साथ रहता है। बचपन जब डर लगता तो वो मुझे बताती कि खुदा आपके साथ साथ रहता है, उसके फरिश्ते आपके साथ रहते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा डर जो है वो मेरी माँ ने ख़त्म किया ऐसे खुदा के बारे में कलाम सुनाकर। मेरी माँ जो है वो घंटों दुआ में गुजारने वाली वूमन थी, तो इसलिए फिर मैं खुदा में ही रही। और एक मेरे भाई थे, हैं अभी, और वो खुदा में बहुत ज़्यादा मजबूत थे और खुदा में आगे बढ़ते दुआ करते थे। चर्च में जाकर रो रो कर रूहुल कुद्स में वो दुआ करते। तो मैं बचपन में जब उनको देखती तो मैं विश करती थी कि मैं भी इन तरह इनके जैसे दुआ किया करूँ, रो रो कर कमरे में छुप कर दुआ करूँ। तो उनको ही देख के मेरी तब्दीली ज़िंदगी जो है वो तब्दील होती गई और मैं खुदा में आगे बढ़ती गई। यानी इंस्पिरेशन के लिए कभी कभी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं आपको घर में ही ऐसा माहौल मिल सकता है। और ये इंकरेजमेंट भी है कि अगर आप खुदावंद में हैं तो बहुत सारे लोग, आपको नहीं पता लेकिन वो आपसे सीख रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं और वो आपसे मोटिवेट हो रहे होते हैं। इसलिए एक स्पिरिचुअल लाइफ गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चर्च से किस तरह का एनवायरनमेंट मिला? चर्च से एनवायरनमेंट मुझे इस तरह मिला कि जैसे ही मैं बचपन में खेलने के लिए अपने भाई के साथ खेलती थी तो उनको खेलने के लिए जैसे ही मैं ढूंढ रही थी तो वो चर्च में दुआ कर रहे थे उस टाइम। तो मैं चर्च में पीछे बैठकर उनका वेट कर रही थी कि कब ये फ्री हों और मैं इनके साथ खेलूं। तो वहाँ पे जैसे मैं उनका वेट कर रही थी तो वो दुआ में थे, गीत गा रहे थे। तो जैसे वो फ्री हुए तो हमारे चर्च के एक भाई हैं, अभी वो पास्टर हैं, पास्टर स्टीफन। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया और मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट वर्स मुझे, जब मैं स्कूल भी नहीं गई थी तो मुझे फ़र्स्ट वर्स जो है वो मिली थी कि खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको आपने याद करके नेक्स्ट आकर मुझे सुनानी है।
तब वहाँ पे जाकर मेरी ज़िंदगी जो है वो खुदा में आगे बढ़ना शुरू हो गई। फर्स्ट स्टेप जो था वो चर्च में मेरा ये था। जैसे ही मैं गई तो मुझे ये वर्स मिली और इसमें फिर मैं आगे बढ़ती गई। और वहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई थी, वहाँ पे एक गॉड बनाया हुआ था और वो चरवाहों भेड़ों को पकड़ रहा है और उनको साथ लगाया हुआ है। तो मैंने देखा कि ये खुदा है, वो भेड़ों को इतनी परवाह कर रहा है, उनको अपने साथ साथ रख रहा है, तो वो हमें कितना प्यार करता होगा। वहाँ से फिर मुझे खुदा में आगे बढ़ने के लिए मेरे दिल में जो है वो दिलचस्पी पैदा होना शुरू हो गई कि मैं खुदावन में और ज़्यादा आगे बढ़ूँ और ये यीशु जिसने भेड़ों को अपने साथ लगाया हुआ ये मुझे भी ऐसे लगाएगा। तो फिर मैं खुदा में और ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू हो गई और चर्च जाना शुरू हुई। बहुत दफ़ा लोग समझते हैं कि हमारी पैदाइश मसीही ख़ानदान में हुई है, हमारी परवरिश मसीही ख़ानदान में हुई है, तो इसलिए हम ऑटोमेटिकली मसीही हैं, बाई बर्थ मसीही हैं। जबकि यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करना और पर्सनल अपना सेवियर मानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मसीह को कब अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? मेरी लाइफ जो है ना, एक मैं जब इसको सोचती हूँ तो मुझे एक ना स्टोरी टाइप लगती है। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी तो हमारे वहाँ पे मैं बताना चाहूँगी उनके बारे में कि हमारे वहाँ पे पास्टर है, पास्टर खादम हदायत। अभी वो चर्च लाहौर में खिदमत कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी ऐसे परवरिश की जैसे एक बाप करता है। हमें उन्होंने डांटना कि चर्च आओ बैठो, मुझे तो नहीं डांटते थे लेकिन दूसरे लोग जो है ना उनको डांटते और उनको लेकर जाते चर्च में। तो उन्होंने फिर हमें संडे स्कूल में स्टडी करवाना शुरू किया। संडे स्कूल में फिर मैंने उनसे सीखा। वो भी ज़्यादातर यीशु मसीह के बारे में बताते कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। उन्होंने हमें एक गीत सिखाया था कि यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। तो वही पेंटिंग मेरे माइंड में थी और इसीलिए मेरा इंटरेस्ट जो है वो खुदा में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। फिर ऐसे ही मैंने 2010 में संडे स्कूल ट्रेनिंग की और इसके बाद फिर मैंने संडे स्कूल चलाना शुरू कर दिया। तब हमारे पास पास्टर आ चुके थे, पास्टर एडवर्सन मुनीर। वो मेरे बाप हैं, स्पिरिचुअल बाप हैं और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की खुदा में, फाइनेंशियली तौर पर, स्पिरिचुअली। उन्होंने मुझे खुदा में ग्रो करना सिखाया फिर कि आपने कैसे खुदा में आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने ही मुझे BTH के लिए FGH थियोलॉजिकल सेमिनरी भेजा कि आप ये करो, खुदावन की कॉलिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी में है। तो मुख्तलिफ खुदाम ने भी फिर मेरे ऊपर ये आया की बात कि खुदा ने आपको चुना हुआ है, आप खुदा में आगे बढ़ो। फिर मुझ पे भी खुदा ने ये भेद जो है वो खोला। तो मैं कुछ और बनना चाहती थी कि मैंने बिजनेस वूमन बनना है, लेकिन खुदा ने मुझे इस साइड पे लेके गया कि नहीं, आपने ये नहीं करना, आप खुदा में हो और खुदा में आगे बढ़ो। फिर मैं FGH थियोलॉजिकल सेमिनरी गई। वहाँ पे हमारे मोहतरम उस्ताद जो हैं पास्टर लियाकत कैसर, पास्टर तारिक वारिस, सर टोनी विलियम और अजीम रहमत, ऐसे हमारे बहुत अच्छे उस्ताज़ा जो थे वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने फिर हमें खुदा में और ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बताई कि खुदा कैसा है, हमें उनके साथ कैसे रहना है, लोगों में कैसा रहना है, लोगों तक खुदा के कलाम को कैसे लेकर जाना है, उनमें कैसे गवाही देनी है अपनी। उन्होंने बहुत हमें अच्छे तरीके से सिखाया और फिर हमने जैसे वहाँ से BTH किया, फिर हम आकर अपनी जगह पर खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात की थी कि वो बतौर पासबान लोगों को डांट भी देते थे और मुझे याद है कि एक वक्त था कि जब पासबान एक रूहानी बाप की हैसियत से किसी को डांटता था, किसी को किसी चीज़ से रोकता था, तो लोग उस डांट डपट को वैल्यू देते थे। और आज के दौर में जब हम देखते हैं कि जब पासबान किसी को समझाता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसको डांटता है, तो लोग एकदम उसका पॉजिटिव असर लेने के बजाय वो नाराज़ होकर किसी दूसरी कलीसिया में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को पैगाम यही देना चाहूँगी कि हमारा खुदा जो है वो हमारा बाप है और उसने अपने लोगों को भेजा है। जैसा कि हम खुदावन के कलाम में जब देखते हैं तो यहाँ पर एक कहानी है, तमसील है कि वहाँ पे अमीर शख्स और गरीब लाजर के बारे में। जब वो अमीर शख्स अजाब में मुब्तला होने के बाद लाजर को बाप अब्राहम की गोद में देखता है तो कहता है कि ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इसको भेज और मेरे 5 भाई पीछे हैं, उनमें जाकर गवाही दे कि ये उनको कलाम सुनाए और वो तौबा करे और मेरी जगह पे ना आए। उसको आंसर मिलता है कि उसके पास मूसा और सहीफों अंबियों के सहीफे हैं, वो उनको पढ़ें और उस पर अमल करें। वो कहता है नहीं, अगर ये मरकर जाकर जिंदा होकर गवाही देगा ना तो लोग इसकी बात सुनेंगे। तो उसको फिर आंसर मिलता है कि अगर ये इसकी उनकी नहीं ना मानते, नबियों की नहीं मानते, तौरात को नहीं मानते, मूसा की बातों को नहीं मानते, तो ये इसकी भी नहीं मानेंगे। तो ऐसा ही है कि अगर हमें उस्ताज़ा अच्छे मिले हैं तो हमें उनकी सुननी चाहिए,
یہ خدا کی طرف سے ہے, خدا نے ان کو بھیجا ہے. اگر ہم ان کی نہیں سنیں گے تو ہمارا امیر شخص کی طرح حال ہوگا, پھر ہم بھی یہی کہنے والے بنیں گے کہ اے باپ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو بھیج, اپنے انبیاء کو بھیج, جیسے کہ وہ امیر شخص التجا کر رہا تھا کہ ان کو بھیج, وہاں پہ جا کے یہ گواہی دے. تب ہمارے پاس ٹائم کم ہوگا, کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں. تو ہمیں اس ٹائم میں خداوند کے نام کو اشرال دینا ہے, اور جو خدا کے خدام ہمارے پاس ہیں, جو خداوند کا کلام ہمارے پاس ہے, اس کو پڑھیں, اور خدا کے خدام جو آپ کو باتیں سکھاتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں, نہ کہ ان کی باتوں کا غصہ کریں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھے والدین اور اچھے اساتذہ خدا کی طرف سے ایک بڑی برکت اور بخشش ہیں. جی بھائیو اور بہنوں, اگر کوئی شخص استاد کی ڈانٹ نہیں سنتا تو وہ زمانے کی ڈانٹ سنتا ہے. اس لیے اگر ہم زمانے کی ڈانٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے روحانی اور تعلیمی ہر طرح کے اساتذہ کی قدر کیجیے. بہن کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی. گاڈ بلیس یو.